नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम चारों की तरह आज एक और वीडियो, और उसका टाइटल है जी चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग रोवर प्रज्ञान। और ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन जो लाजमी को भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम बिल्कुल साथ है नदीम इकबाल और मैं हूं मोहम्मद समीर खोखर। वेल स्ट्रक्चर बात सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। चंद्रयान 3 के एल्गोरिथम ने आखिरी मौके पर दिखाया कमाल। इसरो की ऑटोमेटिक लैंडिंग तकनीक थी इतनी बेमिसाल, जिसे देखकर दुनिया भर में गूंजा हमारे देश भारत का नाम। विक्रम लैंडर के सामने फेल हुए नासा, रूस और चीन के महंगे अंतरिक्ष यान। दोस्तों, 20 अगस्त के दिन रूस के लूना 25 के क्रैश के बाद पूरी दुनिया की नजर सिर्फ इसरो के चंद्रयान पर ही टिकी हुई थी और हर तरफ विक्रम लैंडर की लैंडिंग को लेकर कौतूहल का माहौल बना हुआ था। चारों तरफ इसरो और चंद्रयान 3 की ही बातें चल रही थी। इसी बीच इसरो ने इतनी बड़ी गुड न्यूज दे दी, जिसे सुनकर हर भारतीय की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए हैं। पूरी दुनिया में भारत की इस अपार सफलता के गुणगान गाए जा रहे हैं। जी हां, 2014 में इसरो द्वारा देखा हुआ सपना आज पूरा हो चुका है और चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने चांद के दक्षिणी ध्रुव की सतह पर सफल लैंडिंग करके ऐसा कमाल कर दिखाया है जो अमेरिका, चीन और रसिया जैसे बड़े देश भी नहीं कर पाए हैं। तो कैसे थे इस मिशन के आखिरी 20 मिनट? कैसे चंद्रयान मिशन में विक्रम लैंडर ने चखा सफलता का स्वाद? जानने के लिए कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। चलिए हमारे साथ विक्रम लैंडर की लैंडिंग के रोमांचक सफर पर। दोस्तों, 23 अगस्त के दिन पूरे भारत में टेंशन का माहौल छाया हुआ था और जैसे जैसे शाम करीब आ रही थी, हम सभी की धड़कनें तेज होती जा रही थी, क्योंकि इसी शाम चंद्रयान 3 की लैंडिंग होने वाली थी। इसरो के वैज्ञानिकों की कठिन परीक्षा होने वाली थी और यही शाम भारत की किस्मत लिखने वाली थी। इसलिए शाम के 5:20 पर जब इसरो ने चंद्रयान 3 की लैंडिंग का लाइव टेलीकास्ट शुरू किया, तो 140 करोड़ भारतीय अपने मोबाइल और टीवी स्क्रीन के सामने नजरें गड़ाए बैठ गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी साउथ अफ्रीका से इसरो के साथ लाइव जुड़ गए थे और सभी उस पल का इंतजार कर रहे थे जब विक्रम लैंडर की लैंडिंग शुरू होने वाली थी। इंतजार के इन घड़ियों में हर एक पल 1 घंटे के जैसा मालूम पड़ रहा था, लेकिन आखिरी में वो पल आ ही गया जब विक्रम लैंडर की लैंडिंग शुरू होने वाली थी, जिसे देखने के लिए सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग उत्सुक थे। और इस मिशन को लाइव देखने से भारत के दुश्मन देश यानी चीन और पाकिस्तान भी खुद को नहीं रोक पाए थे। तो आखिर क्या हुआ आखिरी के उस 20 मिनटों में, जिसके बाद चंद्रयान 3 ने इतिहास रच दिया? जानने के लिए चलिए चलते हैं विक्रम के साथ मून लैंडिंग के इस रोमांचक सफर पर। तो शाम के करीब 5:44 पर चंद्रयान 3 अपनी कक्षा में लैंडिंग की तैयारी करते हुए 6048 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दहाड़ते हुए आगे बढ़ रहा था। तभी इसरो के मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स में बैठे चीफ एस सोमनाथ ने आखिरी बटन दबाया और इसके ALS यानी ऑटोमेटिक लैंडिंग सीक्वेंसेस को एक्टिवेट कर दिया। यानी कि अब विक्रम लैंडर अपने आप खुद को कंट्रोल करने वाला था और इसरो के वैज्ञानिक बैठकर बस इस खूबसूरत नजारे को निहारने वाले थे। तो इस कमांड के बाद विक्रम लैंडर ने तुरंत अपना कमाल दिखाना शुरू किया और अपनी ऑर्बिट छोड़ते हुए चांद की तरफ बढ़ने के पहले चरण की ओर निकल पड़ा। रफ ब्रेकिंग फेज। दोस्तों, लैंडिंग के इस पहले पड़ाव में विक्रम लैंडर ने 30 किलोमीटर की ऊंचाई से चांद की सतह की तरफ बढ़ना शुरू किया और धीरे धीरे गोल चक्कर लगाते हुए ये नीचे उतरने लगा। इस दौरान शुरुआत में इसकी रफ्तार 6000 किलोमीटर प्रति घंटा थी, लेकिन इसके अपने चारों डीबूस्टर इंजन को ऑन करके विपरीत दिशा में दबाव देने से धीरे धीरे रफ्तार कम होने लगी। करीब 11 मिनट 30 सेकंड्स के बाद इसने अपनी रफ्तार को 1300 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया था और ये सतह से सिर्फ और सिर्फ 7.4 किलोमीटर ऊंचाई तक पहुंच चुका था। इसके साथ रफ ब्रेकिंग फेज का अंत हुआ। एल्टीट्यूड होल्ड फेज।
अपने लैंडिंग मिशन के इस पड़ाव में चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने 2 महत्वपूर्ण काम किए, जिसमें से पहला था लैंडिंग में सहायक कारा और लासा सेंसर्स को ऑन करना और दूसरा था चांद की सतह से अपनी ऊंचाई को कम करते हुए 6.8 किलोमीटर तक लाना। ये दोनों काम करने में इसे महज 10 सेकंड्स का समय लगा। फाइन ब्रेकिंग फेज। दोस्तों, लैंडिंग का ये तीसरा पड़ाव चंद्रयान 3 की सफलता के लिए बेहद महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसी चरण में पिछली बार चंद्रयान 2 का विक्रम लैंडर डगमगाया था और चांद की सतह पर गिरकर तबाह हो चुका था। ऐसे में इसरो के इस मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स में कौतूहल का माहौल बना हुआ था और मन में चल रही दुविधा के साथ अगले 3 मिनट निकालना वैज्ञानिकों के लिए काफी कठिन था। इसलिए लाइव टेलीकास्ट में भी सन्नाटा छाया हुआ था। लेकिन आपको यह जानकर खुशी होगी कि चंद्रयान 3 ने इस पड़ाव को चुटकियों में पार किया। जी हां, इस पड़ाव में चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने न सिर्फ अपनी पोजीशन को हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल किया, बल्कि ऊंचाई को भी 6.7 किलोमीटर से 800 मीटर तक कर दिया। और इस पड़ाव के अंत में विक्रम लैंडर की वेलोसिटी यानी रफ्तार 0 हो चुकी थी, मानो ऐसे कि वो चांद की सतह के ऊपर बाहुबली की तरह सीना ताने स्थिर खड़ा हो। इस तरह 3 मिनट में फाइन ब्रेकिंग फेज पूरा हुआ और अगले 20 से 22 सेकंड्स इसी स्थिति में खड़े रहने के बाद इसने चांद की तरफ जाने के लिए अपना आखिरी पड़ाव में एंट्री ले ली। वर्टिकल डिसेंट। 800 मीटर की ऊंचाई पर शुरू हुआ यह पड़ाव अब चांद की सतह को छूकर विजय पाने पर पूरा होने वाला था, जिसके लिए पूरे भारत में उत्सुकता का माहौल बना हुआ था। हर तरफ चंद्रयान 3 की सफलता के लिए प्रार्थना की जा रही थी। मिशन के इसी चरण में विक्रम लैंडर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए सतह से 150 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचा और इसने अपने 4 में से 2 इंजन बंद कर दिए। इस दौरान इसकी रफ्तार फिर से 0 हो चुकी थी और ये फिर से 22 सेकंड्स के लिए चांद के पतले वातावरण में होवर करने लगा, यानी तैरने लगा। इसी बीच इसके अंदर लगे 11 कैमराज और 9 सेंसर्स लैंडिंग के लिए सही स्पॉट ढूंढ रहे थे। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि चंद्रयान 3 के ऑटोमेटिक लैंडिंग सीक्वेंसेस एल्गोरिथम और इसके सभी उपकरण ने साथ मिलकर रियल टाइम डेटा स्टडी करके सिर्फ 20 सेकंड्स में निर्णय ले लिया। और अगले 20 सेकंड्स में जैसे ही हमने पलकें झपकाई तो विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह पर सीना ताने खड़ा था। इस ऐतिहासिक जीत से, जिससे पूरा भारत तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा और हर तरफ उमंग और उल्लास का माहौल बनने लगा, लोग एक दूसरे को बधाइयां देने लगे। भारत के दुश्मन भी इसरो की इस अपार सफलता को देखकर जलकर राख हो गए। दोस्तों, चंद्रयान 3 की ये जीत भारत के लिए इतनी ऐतिहासिक इसलिए थी क्योंकि इस मिशन के साथ भारत ने वो कर दिखाया जो पूरी दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया। जहां विक्रम लैंडर ने चांद के उस दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग कर ली जहां जाने की हिम्मत नासा, रूस और चीन भी नहीं कर पाया। यानी इस कामयाबी के साथ भारत दुनिया का वो पहला देश बन चुका है जिसने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर फतेह हासिल की है। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको यह जानकर गर्व होगा कि जहां नासा के अपोलो 11 मून मिशन का बजट 3000 करोड़ रुपए था, रूस के हाल ही में फेल हुए लूना 25 का बजट 1600 करोड़ रुपए था। वहीं चीन के चांग ई मिशन का बजट भी 2000 करोड़ के पार था। इसरो ने वही काम सिर्फ 615 करोड़ में करके दिखाया है। इसलिए दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज में इसरो के नाम की जय जयकार हो रही है। वहीं अमेरिका, रूस और यूरोप जैसी स्पेस एजेंसीज जो शुरुआती दिनों में इसरो की तरफ देखती तक नहीं थी, वो सभी स्पेस एजेंसीज आज इसरो के साथ स्पेस मिशन करने के लिए लाइन लगाकर खड़ी हैं। सोचिए, इससे बड़ी गर्व की बात आखिर क्या हो सकती है। साथियों, चंद्रयान 3 मिशन की सफलता को देखकर साउथ अफ्रीका में बैठे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी खुशी से गदगद हो गए थे और उन्होंने अपने भाषण में इसरो के वैज्ञानिकों की जमकर प्रशंसा भी की। साथ ही उन्होंने इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए कहा कि आज के दिन हर भारतीय अपने घर में उत्सव मना रहा है क्योंकि भारत अब चंद्रमा पर है। दोस्तों, अगर आपको चंद्रयान 3 का ये रोमांचक सफर पसंद आया और आपको भी इसरो पर गर्व है तो कमेंट में आप लिखिए आई लव इसरो, जरूर ये लिख डालिए।
और अगर आप शुरुआत से चंद्रयान 3 मिशन को सपोर्ट करते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही चंद्रयान 3 मिशन से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो जबरदस्ती और अगेन कहूंगा कि हमारी टीम की तरफ से मुबारकबाद। बिल्कुल, और बिल्कुल। जितने लोग वहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं और यकीन माने आपकी खुशी में हम भी बराबर के शरीक हैं। और इट डजंट मीन यार कि हम यहाँ पे रिएक्शन देते हैं तो कुछ लोग नीचे कमेंट्स में लिखेंगे आपने आज जो लिखना है नीचे लिख दें, आप आज़ाद हैं। क्योंकि यार खुशी की बात है और हम जहाँ तक समझते हैं हमने जितनी भी वीडियोस देखी हैं और जो कुछ भी अभी तक ऑब्जर्व किया है उस हिसाब से हम भी इंडिया का हिस्सा थे और उससे अलग हुए थे। ये हमारी भी सेलिब्रेशन बनती हैं। और वो लोग जो उन्होंने मैसेज किया बीच में कि हमारे दुश्मन मुल्क भी हाक हो गए, तो मीन्स के कुछ लोगों की वजह से, कुछ लोगों की गलतियों की वजह से सब कुछ हुआ है और ये होना नहीं चाहिए था। बहरहाल वो जो चल रहा है एक साइड पे, लेकिन नेगेटिविटी हर जगह मौजूद होती है, आपको भी पता है। लेकिन अच्छा इंसान वही है जो पॉजिटिविटी को कैच करे, पॉजिटिव चीज़ों को ऑब्जर्व करे। तो हमारी कोशिश यही होती है यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म के जरिए कि लोगों तक अच्छी चीज़ें पहुँचे, पॉजिटिविटी पहुँचे। और जो लोग कहते हैं ना आप वहाँ पे बैठ के भाषण दे रहे हो पॉजिटिविटी का, आपके मुल्क में ये हो गया वो हो गया, भाई आपके मुल्क में तो अच्छा काम हो रहा है माशाल्लाह। और हम अच्छे को सपोर्ट कर रहे हैं और उसको सपोर्ट कर रहे हैं और ये हम अच्छाई को सपोर्ट करते हैं, चाहे आपके मुल्क में हो चाहे यहाँ पे हो, जहाँ भी हो। और हम सपोर्ट करते रहेंगे। और उन्होंने वो जो वीडियो थी हम नहीं कर सके और क्योंकि वो बड़ा प्राउड मोमेंट था यार, क्योंकि वो लाइव की वीडियो हमें रिएक्शन देना चाहिए था, लेकिन मैंने देखा जरूर था। मैं झूठ क्यों बोलूं, मैंने देखा था। मैंने वो इसरो की ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसको भी सब्सक्राइब किया, और सॉरी यूट्यूब चैनल है उसको भी सब्सक्राइब किया और उधर देख रहा था। तभी मैंने फिर जब वो लैंड हो चुका और उसके बाद जब वो उनकी खुशी भी देखी और सारा कुछ देखा, ये जितना भी ये लाइव मैंने देखा था थोड़ा बहुत, तो फिर उसके बाद बाहर निकला तो स्क्लैम भाई को मैंने बताया कि लैंड हो चुका है अब। तो उसके बाद ये भी खुश हो गया। और लेकिन ये दोनों भाई थोड़े बिजी थे, इस वजह से हम जो है ना वो वीडियो नहीं क्रिएट कर सके उस वक्त, और मजबूरी थी। तो हम दोनों सिर्फ आते तो वो एक अजीब हो रहा था, क्योंकि आपको लगना था शायद वो दोनों खुश नहीं है, इसलिए हम मतलब ये वीडियो में नहीं आए। तो हमने सोचा कि चलो अगले दिन हम करेंगे, लेकिन चारों इकट्ठे करेंगे। बिल्कुल। तो इसलिए हम जो है बाद में हमने ये सारी वीडियो, अभी आप पिछली देख लें 3-4 वीडियो पहले भी अपलोड हो चुकी है। एक्सप्रेशन हमारे भी आप देख सकते हैं, हम खुश हैं कि नहीं यार। बिल्कुल जी खुश हैं हम। हालांकि गर्मी में यकीन करें, गर्मी में बैठे हुए बिजली गई हुई है और इंडिया देखे चांद पे पहुंच गया और पाकिस्तान में बिजली नहीं है, और मुझे लगता है वो रास्ते में तारें काट दी गई हैं। पाकिस्तान तक बिजली तक भी नहीं पहुंचा। चले चांद तो वैसे कह रहा हूँ कि बिजली में भी हम देख लें हमारे चेहरे फिर भी खुश हैं, पसीना इतना आ रहा है यकीन करें, लेकिन फिर भी खुश हैं। बिल्कुल होना भी चाहिए। और जो पड़ोसी मुल्क है वो कामयाबी और क्योंकि हमारे साथ यार इंडियन हमारे भाई हैं, अचीवमेंट बहुत बड़ी है यार। हम 15,000 हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो अभी मैं 8 पे देख रहा हूँ, चले 16,000 ले, जब वीडियो अपलोड हो शायद 16 हो जाए, 16,000 हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो वो उनकी खुशी में हम शरीक क्यों नहीं होंगे? हम होंगे, क्योंकि वो हमें देखते हैं, हमें एक किस्म का बड़ा फायदा देते हैं, हमें एक मोटिवेट करते हैं कि हम इस वीडियो और बनाते हैं, ज्यादा बनाते हैं, पुरजोश तरीके से बनाते हैं, ठीक है। तो सिर्फ किन की वजह से? उन लोगों की वजह से। वो कौन है? इंडियन है। तो हम इंडियन की खुशी में हम शरीक नहीं हो सकते फिर, तो ये तो फिर गलत बात हुई। तो इसलिए वैसे भी वो पूरी दुनिया के लिए एक मिशन है, ठीक है। बेशक वो इंडिया ने अचीवमेंट हासिल किया, लेकिन है तो पूरी दुनिया के लिए, तो हमें इसमें खुशी मनानी चाहिए। इसमें कोई यकीन करे शर्म की बात नहीं। शर्म सिर्फ इस वजह से है कि पाकिस्तान बहुत पीछे रह चुके, क्योंकि हम पाकिस्तानी है ना। अगर पाकिस्तानी के हिसाब से सोचें तो हम बहुत पीछे रह चुके हैं, तो उस चीज का जरूर अफसोस है। लेकिन ये इंडिया की अचीवमेंट की खुशी भी है। बिल्कुल। बाकी अली भाई और सकलान भाई की बात कि हम यकीन करो सच्ची बात है, हम अच्छाई को सपोर्ट करते हैं, कभी भी पाकिस्तान में हो यहाँ जहाँ भी हो, अच्छाई को सपोर्ट करते हैं और अच्छाई को सपोर्ट करने वाले लोग बेहतर होते हैं। इसलिए यकीन करो ये इंडिया की बहुत बड़ी सच्चाई है और अच्छाई भी है कि जो देखो लैंडिंग कर गया मून पे, बड़ी बात है। इसलिए हम इसको इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। लोकल लोग जो है वहाँ पे ट्वीट पे और ट्विटर यार मैंने कहा नहीं है, लोकल जो है वो बड़ी सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि किसी सियासी बंदे का, किसी स्पोर्ट्समैन का, मीडिया के बंदे का, प्रिंट मीडिया का, किसी ऐसे का कोई ट्वीट नहीं आया, कोई यार ऐसा कोई एक सिर्फ एक कह लें कि एक पार्टी की जीत नहीं है, ये पूरे इंडिया की जीत है। जब पूरे इंडिया की जीत है तो फिर तो कोई भी नहीं, अगर जैसे हम एक किस्म की पार्टी को सपोर्ट करते हैं, ये किसी और पार्टी को सपोर्ट करता है,
अगर पूरे पाकिस्तान की एक अचीवमेंट हासिल होगी तो हम सब खुश होंगे। अगर उस पार्टी के मुताबिक सिर्फ एक पार्टी की होगी तो फिर सिर्फ वो पार्टी वाले होंगे, लेकिन ये पूरे इंडिया की है। और उसके अलावा मैं ये भी देखा है कि पाकिस्तानी ने मुबारकबाद दी है यार सोशल मीडिया पे। पाकिस्तानी आम लोग जो है ना, आम तौर पे हुई है या नहीं हुई वो मैंने नहीं पता, देखो पता नहीं, लेकिन जो आम आवाम है सोशल मीडिया उठा के मैंने देखा है वो सारे जो हैं वो इंडिया को यकीन करें मुबारकबाद दे रहे हैं और साथ में पाकिस्तान को क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। ये मैंने जरूर देखी है। बड़ी इंडियन क्रिकेटर विराट कोहली की फोटो लगाई थी तो नीचे मुझे लोगों ने कहा था आप पाकिस्तानी के लिए, मैंने कहा भाई मेरा फेवरेट प्लेयर है, वर्ल्ड वाइड प्लेयर है, ठीक है इंटरनेशनल प्लेयर है, मैंने उसकी तस्वीर लगाई है। इंडिया में काफी पाकिस्तानी क्रिकेटर बाबर आजम के फैन है यार, कितनी लड़कियों ने पिक्चर बनाई है तो मैंने लगाई थी, वहां पे लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे मींस के यार पाकिस्तानी। अभी लास्ट टाइम जब ये हुआ है और उसके बाद मैंने उन लोगों को देखा वो जो नीचे कमेंट्स कर रहे थे ना उधर, अब उन लोगों ने पोस्ट लगाई हुई है। अच्छा मकसद क्या है उन लोगों का, अभी भी मेंटालिटी कुछ लोगों की वैसे है, उनका मकसद क्या है बेसिकली पाकिस्तान को गैरत दिलाना। ये जो हमारे हुक्मरान ऊपर इफ्तार में बैठे हुए हैं, जिन लोगों ने मुल्क को आगे नहीं लेके बेड़ा गर्क कर दिया, उनको क्रिटिसाइज करने के लिए उन्होंने पोस्ट लगाई है। भले उनको क्रिटिसाइज करने के लिए लगाई है, लेकिन उन्होंने अप्रिशिएट भी किया है बिल्कुल जी किया। और ये बड़ी हिम्मत की बात होती है क्योंकि आप बिल्कुल लेट डाउन चल रहे हो और कोई बंदा तरक्की कर रहा हो तो होता है वो अक्सर हम पंजाबी में बोलते हैं साड़ा मीन के हसद करना। तो वो हसद जो है वो अगर आप एक साइड पे रख दें तो यकीन माने पता चलता है इंडिया पाकिस्तान के लोग एक ही हैं, एक ही जैसे में कोई डिफरेंस नहीं है और ये सोचते एक जैसा है, करते एक जैसा है। लेकिन जो पीछे इक़्तिदार पे और जो बंटवारा हुआ और जो भी हुआ उसके थ्रू अलग हुए और देख लें आप पे हुकूमत करने वाला बंदा कितना ज़बरदस्त है और हम लोगों पे हुकूमत करने वाले बंदे जो हैं वो किस तरह के हैं, कितने वर्ड यूज नहीं करना चाहता, आपकी खुशी में आग नहीं डाल। और वीडियो के मुताबिक बात करें तो वो जो लैंडिंग हो रही थी उस वक्त जो वहाँ पे बैठे हुए साइंसदान थे उनकी जो सांसें रुकी हुई थी उस वक्त वही फील कर सकते हैं। यकीन करें कोई और बाहर का बंदा फील नहीं कर सकता उस चीज़ को, वो जरूर फील कर सकते हैं उस चीज को। ऑल इंडिया की बात की गई है कि इंडिया एवरी पर्सन हर कोई अपने काम में भी लगा होगा, कोई और भी कर रहा होगा, बेशक सारे देख भी रहे होंगे, वो उनको इतनी नहीं होगी लेकिन उनको इतना जरूर था कि लैंडिंग हो जाए, ठीक है सेफ लैंडिंग हो जाए। इंडिया का ज़ाहिर है वो है चंद्रयान 3, लेकिन जो वहाँ के जिन्होंने इसरो की वो पूरी जो इसरो की कंपनी है, इसरो की एजेंसी है, उसके लोग जितने भी थे जो सामने बैठ के लाइव देख रहे थे कि अभी जाने लगा, उनकी सांसें सही रुकी भाई। और मैं तो जो उनको कॉफी देते हैं ना अंदर आके वो स्टाफ वो उसकी सांस भी रुकी होगी, बिल्कुल क्या कहाँ तक पहुंचा है, क्या हुआ है, यकीन करें वो मोमेंट उधर जाके जो है ना बंदा फील कर सकता है, वैसे वो फील नहीं होती, फीलिंग वो वाली नहीं आ सकती, लेकिन जब वो लैंड किया होगा सबको जो उस वक्त जो जज्बा आया होगा उस वक्त जो खुशी महसूस हुई होगी वो अलग ही है। तो मैं कहता हूँ कि सारा कुछ जो है वो इसी के अंदर आ जाता है, उस खुशी के अंदर। और इतने कम बजट में जो है वो जो अपना चंद्रयान 3 है कम बजट में और सेफ लैंडिंग हो चुकी है, सॉफ्ट लैंडिंग हो चुकी है। बाकी जितने भी हैं उन्होंने इतने रुपए खर्च करके भी लैंडिंग नहीं कर सके, ठीक है। तो ये एक इतने कम बजट में इतनी हाई क्वालिटी की टेक्नोलॉजी इंडिया ने दिखाई है, तो करके दिखाया है, तो अभी सारे हैरान है इस चीज पे। बाकी दूसरी बात है भाई साहब ने हमको स्पीड के बारे में बहुत ज़बरदस्त बताया, मेरे को इसका नहीं पता था कि 12 ओवर में कितनी वो स्पीड पे चल रहा था, ये बताया। फिर लास्ट टाइम में क्या हुआ, तो ये भी एक वीडियो में हमको जो कुछ ना कुछ मिला है कि यार कैसे इंडिया ने एक मतलब टारगेट अचीव किया है। तो बिल्कुल यार ये वीडियो बहुत ज़बरदस्त थी, इनसे हमने मतलब सीखा है कुछ कि वो वक्त कैसा था उनके ऊपर। तो वाकई जी इंडिया ने ये बहुत बड़ा टारगेट अचीव किया है और इंडिया की ये बहुत बड़ी सफलता है जिसको यकीन करो हम भी देखो सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप लोग तो कल से कर रहे हैं, हम लोग यकीन करो इस वीडियो के थ्रू आपके साथ कनेक्ट हैं कुछ टाइम से, तो देख लें हमारे फेस देख लें, हम आपकी खुशी में बिल्कुल बराबर की शरीक हैं। बिल्कुल फेस तो ना देखें क्योंकि पसीना आया हुआ है वो तो पाकिस्तान की प्रॉब्लम है ना यहाँ। जी बिल्कुल ऐसी बात है जी। इतने ज़्यादा प्रेशर में इतनी बड़ी अचीवमेंट बहुत ही बड़ी बात है, चूँकि जो रशिया इतना बड़ा कंट्री है तो उसका जो लूना 3 क्रैश हुआ है तो उसके बाद वो भी प्रेशर था और वो भी एक प्रेशर के बावजूद ये समझ ले कि एक डबल सक्सेस है आप लोगों की। तो उस प्रेशर को फेस करना और अपने आप को इस उम्मीद पर कायम रखना ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है जी आप लोगों की। और
जो दूसरे कंट्रीज की बात की जाए तो जो बड़े बड़े कंट्रीज जो मुखालिफ थे, जो कह रहे थे ये इंडिया ये है, इंडिया वो है, आज वही कंट्रीज, इतने बड़े बड़े कंट्रीज लाइन में लगे हुए हैं कि इंडिया हमें अपने जो है मिशन का हिस्सा बनाए। बिल्कुल तो ये उससे भी बड़ी अचीवमेंट है आप लोगों की। बाकी ऐसा सोमनाथ साहब का जो है ना, जो अब उन्होंने यकीन करो आखिरी बटन दबाया होगा, या उस टाइम उनके दिल की धड़कना कि अभी क्या होगा, क्योंकि पिछला टारगेट फेल हो चुका था। तो ये उस टाइम मैं उस फीलिंग को फील नहीं कर सकता जब उन्होंने आखिरी वो बटन दबाया होगा कि अभी हम लैंड की तरफ जा रहे हैं। यकीन करो वो फीलिंग आप भी नहीं ले सकते, या वो जिनकी इतने सालों की मेहनत है उन्होंने फिर आखिरी वो लम्हात कैसे वो गुजारेंगे। ये 3 मिनट बोल रहे हैं कि वो लम्हात, यकीन करो जो होता है ना वेट करना, ये बहुत जिंदगी में बहुत मुश्किल होता है किसी चीज़ का। तो ये जो है ये तो 615 करोड़ था इसके पीछे, और सालों की मेहनत थी इसके पीछे। तो बड़ी यार उस टाइम की हम नहीं लफ्जों में बयान नहीं कर सकते वो कैसी फील। जबरदस्त जी, बिल्कुल जी। 11 साल के एक लॉन्ग पीरियड के बाद आपको कामयाबी हुई, ये बहुत ही बड़ी बात है। और हम सब, हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको जितनी भी कंग्रेचुलेशन किया जाए काम है। बिल्कुल जी, काम है। और इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, जहाँ विजिट करें, चेक करें, सपोर्ट करें। आप तो बनता है यार सपोर्ट करना। थोड़ा चैनल पे कि कहीं पे भी घूम रहे दूसरे हैं, चैनल पे भी जाएं यार, उसमें भी ये वीडियो हमने अपलोड की है, वो भी देखें यार। ये फ्रोला फ्राली करें, इधर उधर घूमें, लिंक विंक देखें, एंजॉय करें यार, सेलिब्रेशन करें। हम भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, हमको भी अपनी खुशियों में शामिल हमारे करें, चैनल को please। सब्सक्राइब करके हमारे साथ मिल के सेलिब्रेट करें। बिल्कुल जी बिल्कुल। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।